सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं इससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को नमन, सत श्री अकाल, आदाब। किसान भाइयों, आज शुक्रवार है, 7 मार्च को हम वीडियो शूट कर रहे हैं। गेहूं में तृतीय पानी हमने लगाया हुआ है और इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं DBW 372 में, जिसमें हमने पानी दिया है और उसमें लॉजिंग नहीं हुई है। आपके साथ हमने विस्तृत रूप में जानकारी साझा करी है। मैं ड्योल के ऊपर चल रहा हूं। यहाँ 2 वैरायटियां बीज उत्पादन में लगी हुई हैं। आप मेरे सज्जे हाथ में देखते हैं तो ये ब्रीडर सीड है KRL 210 का, जिसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। और इधर जो है उसमें हमने पानी दे दिया है और DBW 372 के 4 एकड़ हैं, आप देख सकते हैं किसान भाइयों। ये देख सकते हैं जमीन गीला पड़ा हुआ है नीचे। हालांकि हवा का बहाव 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। कल पानी दिया इसमें, आज भी दूसरे एकड़ में चल रहा है, लेकिन हवा तेज चल रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक भी पौधा लॉस नहीं हुआ है, एक भी तल्ली नहीं गिरी, आप देख सकते हैं। इस किस्म की महत्वपूर्ण विशेषता आपके साथ साझा कर रहा हूँ, फिर से संक्षेप में सामना कर रहा हूँ। अन्यथा मैं जो किस्म की चर्चा कर रहा हूँ वो KRL 210, ये तमाम किस्में KRL 210, 283, ये दोनों किस्में बीज उत्पादन में लगी हुई हैं। पिछले 7 साल से हम बड़े स्तर पर KRL 210 का बीज उत्पादन करके किसानों को दे रहे हैं। किसान भाइयों, KRL 210 की बात करते हैं तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में पूरे भारत में 6.77 मिलियन हेक्टेयर जमीन लवणीय है, क्षारीय है, कलर वाली है, बंजर है। उसमें से 3.67 मिलियन हेक्टेयर जमीन क्षारीय है और 2.37 मिलियन हेक्टेयर के आसपास लवणीय है, जिसमें लूण की मात्रा अधिक है। किसान भाइयों, आप जैसा कि देख रहे हैं फसल में हवा का बहाव काफ़ी तेज है। तो किसान भाइयों, जो लवणीय और क्षारीय भूमि है वहाँ पर हम कोई भी फसल नहीं ले सकते हैं। लेकिन स्वभाव संजोग की बात यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी किस्में विकसित की हैं जिसमें हम उन खाली पड़ी ज़मीनों में, कलर ज़मीनों में, क्षारीय ज़मीनों में, ऊसर ज़मीनों में, और उनमें हम KRL 210, 283 का बीज उत्पादन ले सकते हैं, गेहूं का उत्पादन ले सकते हैं। कहने का भाव है जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं, जो बरानी हैं, वहां पर इसका बड़े स्तर पर उत्पादन ले सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये जो संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अभिन्न अंग है, करनाल का शॉ रोड के ऊपर स्थित है। जहां से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं वहां से मात्र 700 मीटर की 500 मीटर की दूरी पर यह संस्थान स्थित है। वहां की ये विकसित की गई किस्में हैं जिसका हम बड़े स्तर पर किसानों को बीज उत्पादन करके दे रहे हैं। पंजाब में श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, मानसा, और उसके बाद आप सरसा की बात करते हैं, फतेहाबाद की बात करते हैं, भिवानी का बहुत बड़ा एरिया, लखनऊ, इटावा, ये तमाम बड़ा एरिया है जो लवणीय और क्षारीय भूमि से ग्रसित है। ज़मीनें खाली पड़ी रहती हैं। मैं बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन अटेंड करता हूं और मैं बहुत ही दुख महसूस करता हूं जब वो बोलते हैं कि हमारा खेत खाली रह गया है, हमने गेहूं की बिजाई जरूर करी है लेकिन उसमें जर्मिनेशन नहीं आया है। जर्मिनेशन आ जाता है लेकिन जब पहला पानी लगाते हैं तो गेहूं सूख जाती है। तो बहुत बड़े स्तर पर किसान भाइयों को घाटा सहन करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक ऐसी किस्म है जहां पर जिन किसान भाइयों के खेत खाली रहते थे वहां भी 20-22 क्विंटल का उत्पादन दिया है KRL 210, 283 ने। यह काफी चुकाने वाले तथ्य मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कोई भी यूट्यूबर जहाँ मेरा मुख्य उद्देश्य बीज बेचना नहीं है, मेरा मुख्य उद्देश्य किसान तक निष्पक्षता के आधार पर स्पष्ट जानकारी देना है। सभी ने एक दिन मर जाना है, भगवान को रिपोर्टिंग करनी है और तथ्यों के आधार पर और निष्पक्षता के आधार पर मैं किसान भाइयों की सेवा में हमेशा तत्पर रहा हूं और भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया हुआ है। भगवान की बहुत कृपा है, कोई भी ऐब नहीं है। और जो भी जानकारी दे रहा हूं मैं किसानों से जानकारी स्पष्ट की हुई रोहतक के किसान भाई हमारे पास से, झज्जर के पास उनका गाँव है, वो ले गए थे। खेत खाली पड़ा रहता था उनका, लोग पशु चराते थे और जो हमारी महिलाएं बहनें हैं वो उसमें से घास काट के सारा साल पशुओं के लिए ले जाती थी। पिछले साल KRL 210 उन्होंने लगाया, 22 क्विंटल का उत्पादन दिया प्रथम साल में। आप हैरान
मान जाएंगे इस बात को। उसी को दोबारा उन्होंने सीड रखा और दोबारा से उन्होंने प्रोडक्शन किया हुआ है केरल 283। ये किस्म सन 2012-13 में रिलीज की जाती है। इस किसान भाइयों, इसका गोला, इसका जो दाना है वो सामान्य मोटे आकार का होता है। इसमें इसका जो कद है वो मात्र 100 सेंटीमीटर के 98 से 100 सेंटीमीटर है। इसमें तूड़ा हमें अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। और किसान भाइयों, इसमें इसके रोटी की जो चपाती की गुणवत्ता है वो बाकमाल है। और इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुआ का प्रकोप नहीं आता है। ये मात्र 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है। ये इसकी खूबसूरती है। संस्थान इसकी सिफारिश 1 नवंबर से लेके और 20 नवंबर के बीच में करता है। लवणीय, क्षारीय, ऊसर, कलर वाली जमीनें, खारा पानी, ये तमाम मैंने शब्द यूज किए हैं। हवा का बहाव बहुत तेज है। पानी इसमें भी आज हमने लगा दिया है और इसमें DBW 372 में दिया, लॉजिंग नहीं हुई है। तो ये बीज के लिए उपयुक्तता हमारे पास बनी रहेगी। काफ़ी लंबे समय से हम बीज उत्पादन करके तैयार दे रहे हैं किसान भाइयों। केरल 210, 283, 283 का ये हमारा द्वितीय वर्ष है। पिछले 3 वर्षों से हमने उसका उत्पादन नहीं किया था। और किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये तमाम तथ्य मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, किसानों के जो अनुभव हैं वो शेयर किए हैं। KRL 210 और 283 के बारे में। 283 का भी बीज उत्पादन हम कर रहे हैं 1.5 एकड़ के आसपास। 283 भी हमारे पास रहेगा। कुछ ब्रीडर सीड भी लगा हुआ है जिससे हम अगले साल बीज का उत्पादन करके किसानों में वितरण करेंगे। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।